नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी बाएं हाथ की व्यथा कथा। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं बाएं हाथ की व्यथा कथा। एक कथा है बाएं हाथ की। अब व्यथा तो व्यथा होती है, नहीं कहने पर व्यथा और बढ़ती है। इसलिए आज बाएं हाथ ने ठाना है कि वो अपनी व्यथित आत्मकथा जरूर कहेगा। वो क्या है ना कि कहने से दिल हल्का हो जाता है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है बायां हाथ और मेरे जुड़वे भाई का नाम है दायां हाथ। वैसे तो हम 8 भाई बहन हैं और सभी जुड़वा ही पैदा हुए हैं। 2 आँखें, 2 पैर, 2 कान। आँखों को सब प्यार से नैना कहते हैं। बाईं नैना और दाईं नैना, दोनों नैना अपने तमाम भाइयों से कद काठी में सबसे छोटी हैं, लेकिन चंचल और तेज सबसे ज़्यादा हैं। इनका आदेश सब पर चलता है, लेकिन दोनों जुड़वा भाई बायां कर्ण और दायां कर्ण इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वे मन मौजी हैं, दोनों अपने मन की बात ही सुनते हैं। अंत में मैं अपने एक और जुड़वा भाई बाएं पैर और दाएं पैर के बारे में बता रहा हूँ। उनकी पर्सनैलिटी हम सब भाई बहनों से अलग है। वे काफ़ी लंबे हैं। हम दोनों जुड़वा भाइयों की तरह वे लोग भी नैना और कर्ण की बातों का अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन जब वे थक जाते हैं तो माँ हम दोनों जुड़वा भाइयों को ही उनका शरीर मालिश करने के लिए कहती हैं। बचपन में तो हम 8 भाई बहनों को माँ ने समान रूप से देखभाल की, लेकिन होश संभालते ही हम दोनों के बीच एक अजीब सा बंटवारा होने लगा। मेरा ऐसा तिरस्कार, ऐसी उपेक्षा होने लगी जैसे मैं इस शरीर का हिस्सा ही नहीं हूँ। पूजा होती तो हवन के लिए दायां हाथ आगे बढ़ता और शौचालय में मेरा इस्तेमाल किया जाता। कोई बड़ा आदमी घर पर आए तो उसकी पहली खिदमत दायां हाथ ही आगे बढ़ाया जाता। गुस्सा आया तो थप्पड़ मारने को दायां हाथ, प्यार से किसी को सहलाना हो तो दायां हाथ, कुछ सोच रहे हो तो सिर खुजाने के लिए पहले दायां हाथ ही उठाया जाता। केक काटना हो, मूंछों पर ताव देना हो, माउस पर क्लिक करना हो या अपनी उड़ती जुल्फों को संवारना हो, हर जगह दायां हाथ। यानी सारा गंदा काम मैं और सारा अच्छा काम और शुभ काम दायां हाथ को। मैं मन ही मन घुट घुट कर जीने लगा। ऐसा सोचकर मुझे रोना आता। धीरे धीरे इस घुटन से मैं कमज़ोर होता चला गया। इसलिए जब भी कोई भारी काम होता दायां हाथ ही आगे आता। तो फिर एक दिन मैंने भी दाएं हाथ से साफ साफ कह दिया कि जब सबने तुझे इतना श्रेष्ठ बना ही दिया है तो आगे कभी मुझसे कोई अपेक्षा भी मत करना। मेरी ज़रूरत ही क्या है, मुझे काट कर फेंक ही दो। और तब दाएं हाथ ने एक बात कही। उसने मुझसे कहा, तू इतना निगेटिव क्यों सोच रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम जो सोच रहे हो वो बस एक पहलू है। जरा दूसरा पहलू सोच कर तो देखो। तेरे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। शौचालय से आने के बाद वॉश बेसिन में हाथ साफ करते समय अगर तुम मेरा साथ न दो तो हम दोनों ही गंदे रह जाएंगे। अगर तुम साथ न दो तो किसी को प्रणाम किया ही नहीं जा सकता। सर्दी लग रही हो तो हम दोनों हाथ एक साथ हथेलियों के रगड़ से ही बदन में गर्मी पैदा करते हैं। और तो और शरीर के बाएं हिस्से में मौजूद दिल की धमनियों तक पहुंचने वाला खून भी तो बाएं हाथ के जरिए ही दिल तक पहुंचता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उसका संकेत तुम ही सबसे पहले पहुंचाकर पूरे शरीर की जान बचाते हो। बस देखने का नज़रिया बदलो मेरे भाई। कोई भी अधूरा नहीं है और कोई भी अकेले पूरा नहीं है। सब एक दूसरे से मिलकर ही ये संसार बनाते हैं और चलाते हैं।
तो दोस्तों कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।